नमस्कार जी, राजबाला छिल्लर के एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जी हम पहुंच गए थे प्रयागराज। हम गए थे रेल से बहुत ही, और वहाँ से हमने ऑटो लिया। ऑटो से हम गए बोट क्लब और वहाँ से हमने ले ली थी बोट, क्योंकि पैदल जाने में बहुत लंबा चलना था और पैदल चलना मेरे बस की नहीं था। तो बच्चे बोले नहीं मम्मी बोट से चलेंगे। मैं कहा चलो। तो हम बोट में बैठ लिए थे और हमें सबको ये किट पहना दी थी, क्योंकि गंगा मैया में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा किश्ती थी, बोट थी, अलग अलग जो इंजन से चलती हैं वो भी और हाथ से भी। और हम पहुंच गए थे संगम घाट पे। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने एक साथ बहुत सारी डुबकी लगाई। बहुत ही आनंद आया, बहुत मतलब सुकून मिला वहाँ जाके। और ये बेटा भी था इसने भी हमारे साथ डुबकियाँ लगाई, और इसका फ़ोन वाटरप्रूफ था तो इसने हमारी फ़ोटो भी खींच ली, और बेटी ने अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी। तो ये हम किश्ती में चल पड़े थे। और बहुत सारे ऐसे थे जो कि किश्ती में कीर्तन करते हुए जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, और एक दूसरे से सभी हेलो हाय करते हुए जा रहे थे। हर हर गंगे के नारे लगा रहे थे, गंगा मैया की जय हो। और ये जो पानी के ऊपर है जलमुर्गाई सी, तो वहाँ पे किश्तियों में इनके लिए खाना लेके घूम रहे थे। तो सभी या ये तीर्थ जो करने हुए गए थे तो सभी खरीद के, और इनको ये बिल्कुल हाथ पे बैठ जाते आके। और बेसन की सेवइयाँ थी बगैर नमक मिर्च की, जो इनको खिला रहे थे। और ये बिल्कुल नहीं डर रही थी। बहुत ज़्यादा किश्ती थी नदी के अंदर। तो हमारी किश्ती उसने बिल्कुल बीचों बीच ले रखा था। हमने उससे पूछा कि भाई कितना पानी है, तो कह रहा था 60-70 फुट गहरा पानी है आंटी इसमें। और हमारे साथ जो ये किश्ती में बच्चे बैठे थे ये आए हुए थे गुजरात से। तो पहले मोदी अमित शाह के बारे में कुछ कह रहे थे कि हमारे वहाँ तो भैया ऐसे ही होता है। और इनसे मैं बातें कर रही थी। इनकी भाषा कुछ अलग थी, लेकिन ये हिंदी में भी बातें कर रहे थे और मजाक कर रहे थे। ये पूछ रहे थे आंटी जी आपका चैनल कौन सा है। तो मैंने इनको बताया कि भाई राजबाला छिल्लर। तो इनको कुछ समझ छिल्लर जो है वो समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने इनको स्पेलिंग बोल के बताया, तो बोले ठीक है। और ये बच्चे बहुत ही मस्त थे, एकदम हमारे साथ घुल मिल गए थे। और ये पूछ रहे थे कि भाई यहाँ क्या क्या घूमने का है। तो बेटे ने इनको बताया था कि भाई ये मिलिट्री है यहाँ पे, और आर्मी के उसमें है ये अंडर में, इधर साइड में जो किला है। और तो संगम घाट पे अभी हम वापस आने वाले हैं। तो भाई क्योंकि नहा के आगे थे तो उतरने के लिए तैयारी कर दी थी। और ये किश्ती वाला बहुत ही तेज़ था। ये कम से कम हमें 2-2.5 किलोमीटर दूर उतारने की सोच रहा था कि वहाँ नहीं जाने देंगे किश्ती को। तो जो ये बच्चे गुजरात से हमारे साथ आए थे ना, ये बोले ऐसे हम इतनी दूर नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपने बोला था कि जहाँ से बिठाया है वहीं उतारेंगे। किश्ती वाले चालाक बनते हैं, तो बोले वरना हम किश्ती में घूमते रहेंगे। तो फिर ये इसने जहाँ से हमें बिठाया था वहीं पे उतारा, और बहुत ही मज़ा आया, आनंद आया बिल्कुल। हम तो सोचा भाई चलो ना आए, क्या पता आगे ये टाइम आए ना आए। और बहुत तेज़ लहरें थी, गंगा मैया की लहरें भी बहुत तेज़ थी। कभी ये किश्ती है, इसमें अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हो जाता है तो ये ऐसे डगमग डगमग करने लगते हैं। किश्ती वाला बार बार कह रहा था कि भाई अपना बैलेंस बनाए रखो। और बीच बीच में ये अपनी
कुछ बातें बता रहे थे कि अभी थोड़े दिन का मेला है, उसके बाद तो हम 200 रुपये में भी ले जाएंगे, 100 रुपये में भी ले जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा कमा लेंगे। तो उन्होंने एक आदमी से कोई 2500 रुपये ले रहा था, कोई 3000 ले रहा था, लेकिन हम 10 सवारी थे तो हमने इसको एक आदमी के 2000 रुपये दिए थे, आने के भी और जाने के भी। और वहाँ इनका बहुत ही अच्छा इंतज़ाम भी था। जहाँ पे ये संगम पे लेके गए थे, इनकी वहाँ पे एक अलग से बहुत बड़ी बोट खड़ी थी और वहाँ तख्त भी डाल रखा था, इन्होंने पानी में बांध रखा था। तो वहीं पे अलग से इन्होंने 50-50 रुपये लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इन्होंने पैसे नहीं लिए, वहाँ भी अलग से 50-50 रुपये लिए थे। ये देखो बिल्कुल नीला पानी है, और पहले था जो वो था जमुना का पानी, ये है गंगा का। और तो जी बहुत ही कुछ कह रहे थे कि वहाँ से मिट्टी लेके आनी है, लेकिन हमने मिट्टी निकाली भी थी, लेकिन फिर बेटे ने मना कर दिया कि मम्मी जी प्रेमानंद महाराज मना कर रहे हैं कि वहाँ से उसको जुदा नहीं करना, एक बेटे को एक माँ से अलग करना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने बेटे की बात मान ली और मैंने मिट्टी को वापस गंगा मैया में डाल दिया था। क्योंकि बोले आप इसको कहाँ रखोगे, फिर दीपावली पे सफाई करोगे तो इसको फिर फेंक दोगे। तो मैं तो मानता नहीं आपकी ये बात कि आप मिट्टी को घर लेके चलो। तो फिर मैंने बेटे की बात मान ली थी और मैंने मिट्टी को वापस ही गंगा मैया में डाल दिया था। और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, इतनी साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल गंगा मैया में मशीनें लगा रखी थी, जो हम ये फूल पत्ती जोत वगैरह लगाते हैं उनको साफ़ करने के लिए किनारों पे बहुत सारी मशीनें चली हुई थी और बहुत सारी मिलिट्री लगी हुई थी। कोई हा हुल्ला नहीं था। देखो मेला होता है तो थोड़ी सी भीड़ तो वहाँ होती है, जब इतनी जनता वहाँ पे जाती है तो भीड़ तो बनेगी। और पानी में नाव एक दूसरे से टकरा भी जाती थी, क्योंकि उनको पता नहीं चलता, पानी के बहाव में वो इधर से उधर हो जा रही थी। मैं कह रही थी भाई डूब जाएंगे, हमें तो तैरना भी नहीं आता। बोला नहीं आंटी ऐसे नहीं डूबने देंगे आपको। और इतना आनंद आया, बहुत ही आनंद, इतना मतलब मैं क्या बताऊं। जो नहीं जा पाए कोई नहीं, आगे फिर आएगा महाकुंभ। तो जो नहीं जा पाए वो घर पे गंगा जल लेके और घर नहा लेना। तो जय गंगे मैया।